दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। मैं हूँ प्रीति और आज ऐसी एक घटना लेके आ गई हूँ जिससे को आप सुनकर, अभी मैं नाम नहीं लूँगी इस घटना में, लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि हर रिश्ते को तार तार कर दिया है कि इंसान लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे। ऐसा कर दिया अपने इंडिया में, कर दिया, लेकिन मैं नहीं लूँगी, नाम नहीं लूँगी यहाँ पर। तो बस इसी से जुड़ी एक घटना और है आपके सामने मैं लेके आ गई हूँ। तो घटना भूतिया है, लेकिन आपको पसंद आएगी, आपको अच्छी लगेगी कि हाँ, आपको पहचान होगी कि भाई हर कदम फूँक फूँक रखना है। अभी आने वाले समय में तो बिल्कुल रखना है। और इतने साल का कुछ रिश्ते होते हैं, नहीं विश्वास होता है कि आप विश्वास किस पे करें, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो। और किसी एक के लिए नहीं बोलूँगी कि हाँ, लड़की ने कर दिया तो लड़की ही, सारी दुनिया में सारी लड़कियां गलत है, सबको नहीं बोलूँगी अगर लड़के ने कर दिया तो सारे लड़के गलत है ना। कुछ होते हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ आज के ज़माने में ज़्यादा लड़के या लड़कियां हैं, तो समझ लीजिए 70% तो बोलूँगी, 70% लड़के और लड़कियां ख़राब हैं। तो आपको फूँक फूँक के कदम चलाना है, रखना है कि कब किसके मन में क्या चल रहा है। और मैं ये कोई क्राइम वाला वीडियो नहीं लाई हूँ, भूत वाला ही लाई हूँ, भूतिया ही लाई हूँ। भूत, इसमें भूत है, मज़ा आएगी आपको, एंटरटेन भी करेगा, डराएगा भी थोड़ा सा, और ये भी लगेगा कि हाँ भाई, सोच समझ के कदम रख के विश्वास करना है कि नहीं करना है, ठीक है। बराबर मैं भूत दुल्हन की ही ला रही हूँ स्टोरी, दुल्हन भूतिया दुल्हन के ही ला रही हूँ। तो बने रहिए, क्योंकि इस समय दुल्हन लोग ही कमाल कर रही है ना। तो मैं भी दुल्हन हूँ, सब दुल्हन की बात नहीं कर रही हूँ जो अभी मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है हर्षित नाम की लड़के की। जो हर्षित है अपना, और बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया है, अभी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई, बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, और घर में सब बहुत अच्छा है, सब मम्मी पापा हैं, बहन है, सब बहुत खुशहाल माहौल है। और रहने वाले ये लोग हैं दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली के ये भी रहने वाले हैं। और इसको जो अपना हर्षित है, जो इसको जो है एक रिश्ता आता है शादी के लिए। तो इसको मतलब शादी के लिए इसके मम्मी पापा कहते हैं अब तो शादी कर ले, बढ़िया जॉब हो गई है, लड़का भी बहुत अच्छा था, मतलब हर्षित जो लड़का है उसका नेचर भाई बहुत अच्छा था। तो उसको उसने लेकिन किसी और को ही पसंद करके रखा था, लेकिन घर में शर्म की वजह से बता नहीं पाता था। जैसे बहुत से लड़के होते हैं खुले होते हैं, कुछ लड़के होते हैं नहीं बता सकते। तो आता है रिश्ता तो थोड़ा सा इग्नोर करता है, लेकिन हाँ फिर अपनी बहन को बताता है कि फला फला लड़की है, ठीक है, प्रियंका नाम की लड़की है, ऐसा ऐसा है। और वो लड़की ही इसको पता बहुत ज़्यादा वो लाइक करती थी, ये भी लाइक, उसकी चक्कर में ये भी लाइक करने लगा। कि तो अपना हर्षित बताता है अपनी बहन को कि फला फला लड़की है और मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे प्यार करती है, तू बता दे, मुझे बताया नहीं जा रहा है, मम्मी पापा क्या सोचेंगे। अरे भाई ये तो अच्छी बात है, और मम्मी पापा को तो पहले बताना चाहिए। कह रहे मुझे डर लगता मम्मी पापा, क्यों डर लगता, बाकी मम्मी पापा बहुत, तो उनके मम्मी पापा तो बहुत अच्छे थे। और बाकी बहन ने बोला कि अरे यार भाई तू बता देता ना मम्मी पापा को, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं बता दूंगी। और उनके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की खुशी ही देखते थे, और पूछा भी था, लेकिन इसने शर्म की वजह से नहीं बताया था कि मम्मी पापा अपने बच्चों की खुशी में खुश रहते थे, और पूछा भी था लेकिन इसने नहीं बताया। मम्मी पापा सोचो चलो कोई बात नहीं, अरेंज मैरिज में ही करा देंगे। लेकिन इसको तो भाई लव था, लव विद अरेंज करना सोच रहा था अपना ये हर्षित। तो बहन ने अपने मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा का अच्छा इसको ऐसा भी हो सकता है, अपना हर्षित ऐसा भी। लेकिन हर्षित थोड़ा सीधे स्वभाव का था, लगता नहीं था कि ये मतलब इसको भी कोई लड़की पसंद आ सकती है, कोई लड़की इसको भी वो कर मतलब लव में पड़ सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब एक वो होता है, और आजकल अपनी पसंद से ही भाई देख सुन के करनी चाहिए शादी, अपनी पसंद से करो, मम्मी पापा पसंद से करो, कोई आजकल का वही कहते हैं ना, भरोसा नहीं है। तो जो किस्मत में लिखा वही होता है। तो इसने जो है अपने मम्मी पापा को जो लड़की है ना उससे मिलाया। तो मम्मी पापा ने देखा तो हाँ ठीक ठाक है, उस समय तो कुछ नहीं मम्मी पापा ने बोला, लेकिन मम्मी पापा को उस लड़की को देखते ही, जो हमारे बड़े होते हैं ना वो समझ भी जाता थोड़ी चीज़ें, अभी उनको एक्सपीरियंस होता है। और बाकी ये जो अपना हर्षित था बहुत सीधा और ज़्यादा, जो प्रिया थी अपनी प्रिया को देख कर कि हाँ ठीक है चलो तुम खुश हो तो हम भी तैयारी हैं। लेकिन जब प्रिया चली जाती है, प्रिया के जाने के बाद मम्मी पापा बोलते मुझे बेटा ये प्रिया जो लड़की है ना मुझे बिल्कुल हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है, ठीक नहीं लग रही है।
तो कहते नहीं मम्मी पापा, नहीं पापा मम्मी ऐसी बात नहीं है, आपको लग रहा है लेकिन आप धीरे धीरे आप जान जाओगे। कहा चलो बेटा अगर तैयार है तो क्या कर सकते हैं। तो भाई ये भाई मतलब जो पिया जो अपनी प्रियंका होते हैं ना, इनके मम्मी पापा से भी इनके पापा मम्मी मिल लेते हैं, तो भाई बातचीत हो जाती दोनों की। तो ये होता चलो ठीक है आगे चल के समय पे कर शादी करवा दी जाएगी। तो फिर अपना पिया जैसे बात इन लोग की वैसे भी होती थी। अब तो घर में दोनों तरफ घर में पता चल गया। तो भैया अभी तो अपने जो हर्षित है और ये जो प्रियंका है इसकी बात बहुत बहुत ज़्यादा होने लगी। बहुत 24 घंटे ही बात होती रहती थी। कभी ये बात पूरी हिस्ट्री दोनों की चलती रहती थी, खूब बात होते बहुत ज़्यादा। लेकिन प्रिया का थोड़ा सा बातचीत में जैसे कहते हैं ना, कुछ अगर आप चोरी कर रहे हो या कुछ भी ऐसी गलती कर रहे हो सामने वाले से आप छुपा रहे हो, तो छुपाने के बाद दोस्तों पता है, और बातों बातों में होता है ना कभी कभी कि अगर सामने वाला कोई चोरी कर रहा है या गलती किया हुआ है तो बात है, और बहुत ज़्यादा अगर बात होने लगती तो बातें खुल जाती। तो ये लड़की जैसी थी वैसे ही मतलब हर्षित के सामने वो उसका चेहरा असली आ गया। कैसे आ गया? उसकी चोरी पकड़ी गई। मतलब हर्षित से तो ये रिलेशनशिप शादी करने को भी थी, लेकिन ये किसी और से भी मतलब बहुत दिन से बहुत सालों से रिलेशन में थी और बातें उससे भी करती थी। अभी इधर हर्षित से भी कर रही है और उससे भी कर रही थी। अब हर्षित को ये बातों में पता चल गई। अब कैसे पता चली? क्योंकि ज़्यादा बातें होती रही और सही अच्छी बात है ना, कहते समय से हर्षित को पता लग जानी चाहिए। तो इनको पता चल गया और ये भी पता चला कि इसके साथ रिलेशनशिप में बहुत साल से है। अभी ये ऐसा क्यों कर रही थी कि एक रिलेशनशिप में थी तो ये दूसरे रिलेशनशिप में क्यों आई? ये जो अपनी जो प्रिया प्रियंका जो भी है, ठीक है, मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ प्रिया प्रियंका में, तो आप लोग मैनेज कर लेना। रियल तो नाम वैसे भी नहीं है ना। तो इसने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, और तुम जब किसी के और के साथ थी तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है, मुझे तुमसे अब बात मैं नहीं करूँगा और मुझसे बात ना करो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो इसने कहा कि अच्छा, और तुम मुझसे शादी नहीं करोगे और मुझसे बात नहीं करोगे तो तुमको छोड़ने वाली मैं आसान तरीके से नहीं हूँ। तो ये तुरंत ऐसा कह के फ़ोन कट कर देती है। क्योंकि 2 दिन 3 दिन से बराबर फ़ोन मिलाते ही रहते हैं। मिलाने के बाद ये फ़ोन मिलाता है अपना हर्षित, फ़ोन 2 दिन नहीं उठता तो फ़ोन उठा ले तो कहते कि ऐसा है, तूने ऐसा क्यों किया और तुझसे मैं शादी नहीं करूँगा और तुम तो ऐसा सोच रहा था कहूँगा। और फ़ोन तो बराबर बात नहीं होती। इसके बाद उसी 2 दिन रात के बाद इसके कमरे में ये भी सोता था तो अचानक से इसके कमरे का दरवाज़ा खटखट की आवाज़ आई। खटखट की करीब रात के 1:30 बज रहे थे। खटखट की आवाज़ आई तो इसने दरवाज़ा खोला। तो जब इसने दरवाज़ा खोला तो इसी के हम उम्र का कोई लड़का, और बड़ा अजीब, बड़ा डरावना ऐसे बाल और अजीब सा गंदा सा विचित्र सा डरावना सा, बहुत ज़्यादा। इसको देख के एकदम डर गया तो बड़ा परेशान हुआ कि ये कौन है भैया एकदम से। और इसने गेट खोला। इसी के पीछे से एक इन्हीं लोग की हमजोली की एक लड़की भी थी। ठीक है, लड़की थी। वो लड़की क्या कर डायन वायन टाइप की थी, भूत जैसी। एकदम से इसने गेट खोल दिया। ये जो है इसको रियल में नहीं हो रहा है, इसको ये सारी चीज़ें सपने में हो रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है हमारे साथ सपने में होती है, लेकिन हाँ उसका जो सपना होता है, सपने का जब हम सो के उठते हैं तो मेरे साथ लगता है कि हकीकत हुआ है। तो वही चीज़ उसके साथ, उस सपने में इसने गेट खोला, वो दोनों अंदर आ गए। अंदर आने के बाद इसको बहुत ज़्यादा डरा रहे, बहुत ज़्यादा। ये एक कोने में बैठा, वो एक कोने में बैठे और चारों तरफ से चक्कर राउंड मार रहे। दूसरे दिन से जब ये बहुत तेज है, जब इसको इन लोगों ने ऐसे पास में आके एकदम से ऐसे बात करें, ऐसे डराना का मतलब कस के चिल्ला ऐसे अजीब सा। तो मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन वो एकदम से कान ऐसे किया, इसको लोग की आवाज़ इतनी भयानक लगी, ऐसे कान किया, ऐसे कस के चिल्लाया। चिल्लाने के बाद पूरा घर परिवार उनका दौड़ते हुए आया। क्या हुआ हर्षित के पास। तो हर्षित ने कहा कि मुझे बचा लो, इन दोनों से मुझे बचा लो। अरे कौन दोनों से? भाई कुर्सी में वो दोनों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ हर्षित को देख रहा है। हर्षित ने सोचा, हर्षित ने क्या पूरे घर वालों ने सोचा इसने सपना देखा, क्योंकि घर वालों को वो दोनों नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, घर वालों को वो दोनों नहीं दिख रहे हैं। तो कहने कि अरे
कोई नहीं है, तू सो जा, कोई बात नहीं, कहने मुझे बचा लो, बहुत ही बदबू मुझे आ रही, बहुत परेशान कर रही है, और इन लोग को हटाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मारने आए, कह रहे मुझे मारने आए। तो बहुत तेज हर्षित डरा हुआ, कह रहे अरे क्या हो गया। तो चलो भाई, इनको बहुत समझा के सुला गया, तो अपने कमरे में ही ले गए, सुला दिया। अब दूसरी रात के बाद तो उसको थोड़ा सही लगा, तो अपने कमरे में वो सोने गया। बाकी प्रिया के घर में फ़ोन करके बता दिया गया कि अभी शादी जो है थोड़े दिन के लिए रोक देते, क्योंकि हर्षित की तबीयत नहीं ठीक चल रही है, अजीब सा हो गया। और जिस रात में वो सोया है उस रात से क्या हुआ है, हर्षित थोड़ा सा सिर्फ समझ लीजिए 2 महीने के अंदर, 2 महीने ही हुए थे, 2 महीने या 3-4 दिन हुए, 2 महीना पूरा ये कंटिन्यू चला इसके साथ। तो इसका जो डाइट थी, इसका जो शरीर है ना, बहुत ऐसा लग रहा था कि शरीर का वेट कम होने लगा, धीरे धीरे कम हो रहा, और शरीर तो कम हो रहा था, लेकिन ये 3 से 4 इसकी रोटी डाइट थी खाना खाने की। लेकिन भैया ये कितनी रोटी खा रहा था, 25 रोटी खाता था एक बार में, 25 रोटी। घर वालों की हालत ख़राब, रोटी बना के कि भैया ये क्या हो गया इसका, तो रोटी खा ले रहा, बड़ा दिमाग ख़राब। रोटी तो भैया चलो ठीक है, और रोटी वो खुद खाता था, लेकिन वो बता भी नहीं पा रहा है, क्योंकि जब भी अभी आपको बताते हैं, और रोटी खा रहा है थाली में, और उसके साथ जितना भी खा रहा है उसका पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि उसके साथ बैठ के वो दोनों लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, जो दोनों लड़की लड़का थे वो खाना खा रहे हैं। अभी क्या होता है, ये भी अपने कमरे में बंद रहने लगा, और कभी भी अपने परिवार से कुछ कहना बताना चाहता है, जैसे वो बोलना चाह रहा है कि मम्मी पापा हमको ये परेशान हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं हर्षित को, हर्षित ये बताना चाह रहा है, लेकिन इसके मुंह से मतलब गाली निकल रही है। माँ और पापा को बात कर दो, लेकिन गाली गंदी सी, अपने बड़े की किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। भैया कोई दादाजी है, उनके बाबा जी से अगर ये कहना चाह रहा बाबा आपने खाना खा लिया, या कुछ भी ऐसा करना, तो वो बाबा और उसके साथ गाली, दादा बाबा सबको गाली वगैरह। तो भैया माँ बाप ने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया, और ये बेचारा अंदर ही अंदर वो हो रहा, और 2 महीने में इसको ऐसी हालत हो गई, ये सिर्फ एकदम यूं हो गया, एकदम यूं होने के बाद एक हड्डी का ढांचा है, ढांचे के ऊपर सिर्फ एक खाल की परत चढ़ी हुई है, मतलब फैट एकदम गायब हो गया। कि भाई जो इसको देखता था, सब जो इसको देखे वो कहे कि भैया भगवान इसको कौन सी सजा दे रहे, भगवान इसको उठा ले, ऐसा हो गया। अभी ये बड़ा अपने मन में भगवान हमको भी उठा ले, मतलब अपने मन में अब ये बहुत दुखी हो गया कि अब हमको जीना ही नहीं, हमको उठा ले भगवान। और यही चीज़ सारी चीज़ें होने लगी इसके साथ, बराबर चल रही है। और इसको रात सपने में क्या, अब उसके साथ कंटिन्यू वो लोग रहते थे, डराने लगे, बहुत डराने लगे। जब ये सो जाए तो इसके अगल बगल घेरा, मतलब चारों तरफ घूमते थे। खाना वो 25 रोटी बना के, घर वालों की हालत ख़राब, रोटी 25 खा रहा है, लेकिन दिन पर दिन उसका वेट पूरा गिरता जा रहा है। तो किसी ने बताया, मतलब उनके फैमिली को बताया कि इसको दिखाओ, हो सकता है इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। तो लोग कहते हैं कि अच्छा, मंदिर में आपको भी बता दूं, मंदिर के बारे में अतुल ने भी सुना ना, तो अतुल नहीं, हर्षित अपना था, हर्षित ने जब सुना ना, तो उसको भी पता था कि ये चीज़ मेरे साथ जो हो रही है, ये जो है प्रिया या प्रियंका, ये इसने जो इसकी जो होने वाली पत्नी थी, अपने होने वाले पति के साथ इसी नहीं किया। मतलब उसको ये चीज़ समझ में आ गई थी, क्योंकि उसने उसको पकड़ लिया था, और ये सारी चीज़ें जो उसके साथ हो रही थी वो अपनी फैमिली को बता भी नहीं पा रहा था, क्योंकि जब भी वो बोलता तो उसके मुंह से गाली ही निकलती, तो बता भी नहीं सकता था। और ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही है, मतलब बराबर हो रही है। और ये मंदिर की बात होगी तो उनके मैं मंदिर का नाम मैं बताऊंगी आपको, सर्च करके भी देखिएगा, वो मंदिर होता है, ठीक है। और इसको हर रात सपने क्या, उसके साथ हकीकत ही हो रहा था, बस उसको सपने जैसा ही फील होता था कि ये जो भूत भूतनिया जो भी है, मतलब दोनों जोड़ा थे ना, तो इसका गला कस कैसे दबा रहा है, ये बेचारा सांस नहीं ले पा रहा है, इसका जो अंदर के मांस ऐसे नोच के खा रहे, इसका बदन एकदम से क्यों ढलने लगा था। अब उसको ये बात समझ में आने लगी थी, लेकिन ये बात इतने दुखी मन से, इतना कि अब ये बहुत दुखी हो गया था कि भगवान मुझे उठा ही ले, क्योंकि इस कष्ट से झेला नहीं जा रहा है। तो जो मंदिर का नाम बताया मैंने, तो किसी ने कहा था कि ये वहाँ लेके जाओ, ये आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कहने हैं कि ठीक है। इस मंदिर का नाम बाबरा भूत करके, ये जो है गुजरात में है। तो जो गुजरात, आप सर्च करके देखिएगा, ये बाबरा भूत कहते हैं ना, अच्छे भी आत्मा, अच्छी भी शैतान होते हैं, जो बस अपने, उनकी गलती यही होती, प्रेत योनि में ही उनका जन्म हो जाता है, या
बन जाते किसी तरह भी, कोई भी हरकत करके कोई पाप। लेकिन सब भूत या बहुत सी आत्मा खराब नहीं होती है, कुछ मदद भी करती, बहुत अच्छी होती। सिर्फ अपने ही देश में भूतों की पूजा नहीं होती, शैतानों की पूजा नहीं होती है। कुछ शैतान अच्छे भी होते हैं, अच्छे काम के लिए बाहर भी देशों में भी होती है। तो बाबरा भूत के बारे में आप सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको बाबरा भूत के पास मतलब मंदिर ले जाते हैं, माथा टेकते हैं, वहाँ पर बहुत सिद्धा है। वहाँ पर मैं तो नहीं जानती, लेकिन हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा श्रद्धालु है, वहाँ का मन्नत वाला मंदिर है और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वहाँ बाबरा भूत की सभी लोग। मतलब वहाँ जो गुजरात में ना सब लोग तो लेके जाते हैं, दांडव प्रणाम करते हैं। और ये थोड़ी कहानी लंबी हो जाएगी, लेकिन सुनिएगा, अच्छी है, आपको अच्छी लगेगी। और लेके जाते हैं, दांडव प्रणाम करते हैं और उसी रात अपना आ जाते हैं, दर्शन वर्शन करा के हर्षित को दर्शन करा देते हैं। हर्षित बहुत कमज़ोर हो चुका, बहुत चल नहीं पा रहा है, बहुत अजीब सा हो गया है, क्योंकि जिसका शरीर एकदम ऐसा हो गया, हड्डी में ही मांस चिपक गया हो, ऐसा सी चीज़ें हो गई हो। फिर इसके घर रात में, नाइट में मतलब फिर से इसको महसूस होता है, खट खट की आवाज़ आती है। तो जैसे खट खट के वो लोग खटखटाते थे, ये सो जाता था तभी ऐसा होता था, सपना होता था लेकिन हकीकत हो रहा था उसके साथ। खट खट की आवाज़ आती है, जब गेट नहीं खुल पाता तो वो दरवाजे पार कर दिया। जब खट खट की आवाज़ हुई तो हर्षित ने सपने में ही, नींद में ही और हकीकत में ही खोला दरवाज़ा। जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो 2 भूत आए और उन 2 भूत के पीछे एक बहुत लंबा चौड़ा भूत आया, मतलब बड़ा सा भूत जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है, चेहरा नहीं दिख रहा। 3 भूत हो गए, ये 3 हो गए। तो ये अभी क्या हुआ, ये देख रहा है हर्षित बैठ के, वो जो बड़ा वाला लंबा चौड़ा से बहुत से बड़ा भूत था ना, वो इन दोनों को इतना मार रहा है, इतना मार रहा है, इतना परेशान कर रहा है कि ये दोनों भूत थोड़ी देर रह चले गए, भाग गए। फिर हर्षित को ये परेशान नहीं कर पाए। फिर इसी तरह 3-4 दिन ऐसे हुआ। तो कभी ये लोग 9 बजे पहले ऐसे, शाम सूरज ढलते ही ये लोग हर्षित के कमरे में, रूम में आ जाते थे। लेकिन उसके बाद से कभी 9 बजे आ रहे, कभी 10 बजे आ रहे, कभी 11 बजे आ रहे। 3-4 दिन ऐसे चला, 3 दिन ऐसे चला, 2 दिन, हाँ 2 दिन ऐसे चला बराबर। 2 दिन ऐसे ही होता रहा कि वो भी आते थे और वो लंबा चौड़ा वाला जो भूत था ना, वो जिसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, वो भी बराबर आता था, कंटिन्यू आता था। और ये लोग को बहुत मारता था। अब तो ये इसमें हद हो गई। 2 दिन ये लोग सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा रुकते थे, हर्षित को कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। और तीसरे दिन हर्षित ने महसूस किया कि अभी तीसरे दिन ना तो वो लंबा वाला भूत आया और ना ही क्या नाम है वो दोनों भूत आए। तीसरे दिन ना तो कोई भूत नहीं आया। तो हर्षित को आराम से अच्छी नींद आई और हर्षित ने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से मतलब वो करने लगा। खाना भी उसको जैसे प्रॉपर 2-4 रोटी खाता तो वैसे खाने लगा, 25 रोटियां नहीं। मतलब चौथे दिन से उसका नियम थोड़ा चेंज हुआ, उसको भी अपने में लगा अभी। लेकिन बोलने में थोड़ा सा घबरा रहा था कि अगर मैं बोलूँगा तो कहीं ऐसा नहीं फिर से मेरे मुँह से गाली निकल आएगी। तो उधर से जो लड़की वाले थे, जो होने वाली इसकी पत्नी थी, उधर से उनके परिवार का फ़ोन आता है, कहते जैसे हर्षित बेटा की तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो ऐसे ही यहाँ पर मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। अभी तो बेटे की तबीयत ख़राब होने की चक्कर में शादी को थोड़ा रोका था, अब मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, शादी रोकनी पड़ेगी। तो कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, करें यहाँ बहुत ज़्यादा इसके साथ हो रहा है, अजीब अजीब चिल्ला रही है, अजीब सा हो रहा है। तो सारी चीज़ें फिर हर्षित ने फिर लगा, हर्षित को पता चला तो हर्षित लेकिन बोला। हर्षित जब बोला है तो अब की सीधी सीधी इसकी बात आई, जवाब ने गाली ने निकली। तो हर्षित बेचारा बहुत रोया। पहले तो जब वो बोला है पहली बार इतने दिन 2-3 महीने बाद उसने, अब जब शब्द बोले तो अच्छे शब्द निकले हैं उसके, तो बहुत रोया। माँ बाप को पूरी कहानी उसने बताई, पूरी बता दी। बताने के बाद माँ बाप ने तो कह रहे वो तो चुड़ैल थी, यानी काला जादू मेरे बेटे पे करा दिया। और फिर उन्होंने आज के बाद उनका फ़ोन आता तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और ये भूत इनके ऊपर गया क्या, वो ये जो बाबरा भूत था ना, ये लंबा चौड़ा भूत था ना जो आया था, उन लोगों को मार के भगाया। तो बाबरा भूत के वजह से, डर के वजह से ये लोग दूसरों इसको डरा के, और जिसने उस लड़की ने भेजा था, इसकी होने वाली पत्नी ने भूत भेजा था उन दोनों भूत को उल्टा पैर धमका दिया कि उसके ऊपर ही चपट गए। तो उल्टा उसी के ऊपर, कहते हैं ना जो करता है तो वो भूत जब उनसे नहीं होता तो उन्हीं के ऊपर ही चपट गए। अब वो लड़की को ही परेशान कर रहे हैं। तो भैया ये बहुत किस्मत वाले थे, लकी थे जो हर्षित बच गया। और बहुत अच्छी बात है शादी नहीं हुई, नहीं तो बेचारे की कैसा ज़िंदगी, लाइफ तो वैसे भी बर्बादी कर दी, आधी तो बर्बाद। लेकिन फिर 1 महीना 1.5 महीने बाद उसका शरीर भी सही होने लगा, फिट हो गया, बढ़िया हो गया, अब अच्छा है। और यही कहानी है कि देख लीजिए कैसे होते दुनिया में लड़की लड़का लोग पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा कि
क्या दिमाग में, जब एक रिलेशनशिप में थी, फालतू के लिए सब काम कर रही थी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक करिएगा, न्यू आया चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो ठीक है कर दीजिएगा। और यहाँ तक देख लिया तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।